ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये छोटी सी क्लिपिंग आप एक बार देख लें। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो हाय फ्रेंड्स, मैं शिवानी, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शिवी टॉक्स पे। तो आज की जो हम लोगों की टॉपिक है वो आपको पता चल ही चुकी होगी। वो है मेरी एक्ने जर्नी के ऊपर कि मैंने क्या क्या ट्राई किया, मुझे क्लियर स्किन से कैसे एक्नी प्रोन स्किन हो गई और कैसे मैंने एक्नीज को और उसके मार्क्स को ठीक किया 6 महीने में विदाउट एनी मेडिकेशन। आप देख सकते हो कि स्किन में अभी भी मेरे कुछ कुछ स्पॉट्स रह गए हैं, बट लगभग पूरी क्लियर हो चुकी है। आप खुद देख सकते हो, स्मूथ हो गई है एकदम से। ये एक दो है जो पीरियड्स के प्रॉब्लम के चलते कभी कभी आ जाती है। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई कि बचपन से मैंने कभी भी अपने फेस पे साबुन के अलावे कोई भी फेस वॉश या कुछ भी ट्राई नहीं किया। तो मेरी स्किन एकदम ठीक थी, बहुत एक्सट्रीम ड्राई थी क्योंकि मैं साबुन यूज़ करती थी। तो बस ठंडे के मौसम में मैं पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम यूज़ करती थी और कुछ भी नहीं। समर में तो एज इट इज़ ऐसी ही रहती थी मेरी स्किन। धीरे धीरे मैं बड़ी होते होते जब मैं टीनेजर के बाद वाले स्टेज में आई, 20s में अपनी, तो मुझे मन किया थोड़ी सी स्किन केयर करूँ। एज वेल उतना सच स्किन केयर मैं नहीं करती थी, ना ही मेरी मेकअप से कोई दोस्ती थी। सो मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। बस विंटर में बहुत एक्सट्रीम ड्राई होती थी। देन आज से पिछले 2-3 सालों पहले मैंने ट्राई किया लैक्मे की फेस वॉश। फर्स्ट मैंने ट्राई किया था कोई फेस वॉश, वो थी लैक्मे की स्ट्रॉबेरी वाली जो आती है, रेड बॉटल वाली, वो उसको मैंने यूज़ किया तो फेस बहुत ग्लो करने लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मैंने स्टार्ट किया था समर सीजन पे। तब तक मुझे ये भी नहीं पता थी कि मेरी स्किन टाइप क्या है। सो हुआ क्या कि लगभग 1 to 2 मंथ के बाद मेरे स्किन में आने लगी बहुत सारी बम्प्स, टाइनी टाइनी। सो मुझे लगा कि शायद मुझे ये ऑयली स्किन कर दे रहा है, इसलिए तो मैंने बायोटिक का हनी, मुझे ये भी नहीं पता था 4 सालों पहले कि, और उस टाइम यूट्यूब भी उतना ज़्यादा नहीं था और उतनी नेट की फैसिलिटी भी मेरे पास नहीं थी। सो मैंने कभी ये सब पता नहीं किया, मैंने जस्ट अप्लाई किया। मैंने हनी का बायोटिक का टोनर स्टार्ट किया करना यूज़, और जो उसके बाद हुआ वो भी समर में, तो वो क्या किया कि मेरे स्किन को कंप्लीट ऑयली कर दिया, जिसके चलते मेरे पिंपल्स बढ़ गए फेस पे। तो कैसे कैसे मैंने हर चीज़ यूज़ करना बंद किया और अगेन मैं सोप में आ गई तो मेरी स्किन ठीक हो गई। बट लास्ट ईयर जब मैं यूट्यूब में आ चुकी थी और मुझे वैरायटी ऑफ रिव्यूज़ देने रहते थे, तो मैंने आपसे हमेशा से कहा है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है कि मैं हमेशा अपने स्किन पे किसी भी चीज़ को अप्लाई करके यूज़ करके देखती हूँ कम से कम 1 वीक to 15 डेज, देन आपके साथ उसकी रिव्यू शेयर करती हूँ। तो वैसे ही कुछ चीज़ें मैंने यूज़ की जो कि मुझे अभी याद भी नहीं है कि क्या क्या मैंने यूज़ किया था, क्योंकि बहुत सारे नए नए अलग अलग चीज़ें हम यूज़ करते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्योंकि थोड़ी गाड़ी वाड़ी आना जाना कर रही है दिन का टाइम, इसलिए। तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें मैंने यूज़ किया इस बीच, तो जिससे क्या हुआ कि मेरी जो फेस थी एक्सट्रीम ऑयली हो गई। उस पर मैंने क्या किया कि मैंने और उसे वॉश कर करके नेचुरल ऑयल्स को और ज़्यादा प्रोड्यूस करवाना मैं लगी, जिसके चलते क्या हुआ कि मेरी फेस में एक्नेस की इशू भर गई। और इसकी हेल्प की और ज़्यादा कि मैंने एक्ने और पिंपल्स एक्टिव जो थे उसके ऊपर मैंने वाव का चारकोल फेस स्क्रब यूज़ किया, क्योंकि उसके जो ग्रैनुअल्स है बहुत हार्श है और मेरी स्किन थी ऑयली प्लस सेंसिटिव स्किन, जिसके चलते मेरी स्किन की बैंड बज गई। करीबन मुझे लगता है 2 बार मैंने यूज़ किया, मेरी स्किन पे आ गई टाइनी बम्प्स, जो कि आप देख सकते हो कि कैसी थी।
पिक्चर में आपको दिख रही होगी। तो लाइट में तो इतनी गंदी दिखती थी पीछे की, आप कोई भी वीडियो उठा लो 6 मंथ पहले की, आपको पता चल जाएगी। मैंने उस बीच बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत कुछ चीज़ें मैंने देखी अलग से यूट्यूब में, कुछ गूगल से सर्च किया मैंने कोई ऐसा चीज़ नहीं था DIY या फिर कोई भी आपकी केमिकल वाली मार्केट प्रोडक्ट, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिला मुझे। मैंने इतने कुछ ट्राई की, बट जब मैं हार मान गई, मुझे लगा कि अब डॉक्टर ही उपाय है, इसके अलावा मैं नहीं जा सकती। बट मुझे ये था कि मुझे खुद से कुछ ट्राई करके एक बार देखना चाहिए। तो मुझे पता चला सैलिसिलिक एसिड के बारे में। मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे देखा, डिस्प्रिन से फेस मास्क। तो जब मैंने डिस्प्रिन से फेस मास्क अप्लाई किया, पहले अप्लाई करने के बाद ही मुझे थोड़ी सी चेंजेस लगी। जब मैंने पढ़ा कि डिस्प्रिन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, तो पता चला कि उसमें भी सैलिसिलिक एसिड है। क्योंकि मैं कुछ दिन से ही पता कर रही थी कि सैलिसिलिक एसिड हमारे स्किन की एक्ने पिंपल्स के लिए क्या काम करती है। डर भी था एसिड नाम से, जो लगभग सबको होती है। सो मैं डरी हुई थी, इसलिए मैं ट्राई नहीं करना चाहती कि और वर्स्ट ना हो जाए मेरी स्किन। ऐसे ही वर्स्ट बन चुकी थी, मुझे शर्म आती थी घर से निकलने में, ऐसी हो गई थी। सो मैंने दिल पे पत्थर रख के purple.com ओपन किया और उससे मैंने मंगवाया ये डर्मडॉक की एक्ने फेस जेल। एक्चुअली मुझे पता चल गई थी कि जिनकी एक्सट्रीम ऑयली स्किन है उनके लिए जेल्स बेटर है, ना कि क्रीम मॉइस्चराइजर। सो मैंने हर चीज़ बंद कर दी, हर चीज़ ओनली मैं फेस वॉश करती थी। एंड फेस वॉश के लिए मैंने मंगवाया था ये डर्मडॉक की ग्लाइकोलिक एसिड एक्सफोलिएटिंग जेंटल फेस वॉश। ये जेंटल थी, हार्श केमिकल्स नहीं है, टोटली नेचुरल है, पैराबन केमिकल फ्री है इसमें। तो मैंने दोनों चीज़ मंगवाया, जिसके साथ मुझे फ्री मिली ये डर्मडॉक की ग्लाइकोलिक एसिड एक्सफोलिएटिंग सीरम। तो मैंने तीनों को यूज़ करना स्टार्ट किया। तब तक मुझे पता चल गई थी बहुत सारे वीडियोस देख के कि जब आपकी एक्टिव एक्ने या पिंपल्स होती है तो आपको नहीं करना रहता है कोई भी स्क्रब अपने फेस पे। आप केमिकल स्क्रब कर सकते हो, बट कोई भी हार्श चीज़ें आपकी फेस पे रगड़नी नहीं चाहिए। सो मैंने टोटली स्क्रब करना बंद कर दिया था। पैक के लिए मुझे गिफ्ट में मिली थी, आपको पता ही होगी, ये गुड वाइब्स की टी ट्री क्लिनजिंग मास्क। क्या बताऊँ इसके बारे में। जब मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की यूज़ करना, खास करके ये फेस जेल जो कि मेरे लिए रामबाण काम की, फर्स्ट 15 डेज में ही मुझे लगा कि मेरी टेक्सचर जो है स्मूथ होना शुरू हो गई थी। एंड जो एक्टिव एक्नेस आ रहे थे नए नए, वो बंद हो गए थे आने, और जो पुराने थे वो भी ड्राई आउट होना शुरू हो गए थे। और ये स्किन को एकदम से ड्राई नहीं करती है, जो कि डिस्प्रिन वाली मास्क बहुत ज़्यादा मेरी स्किन को ड्राई कर रही थी। सो मैंने उसे 2 बार यूज करने के बाद मैंने बंद कर दिया। मैंने और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहा, मैंने इस पर टोटली बिलीव किया, फेथ रखा और मैंने स्टार्ट किया। और इसके साथ कुछ और चीज़ें मैं जो रेगुलर यूज़ करती थी उन्हें मैं कंटिन्यू करती रही। वो है एल्स गुडनेस की ग्रीन टी टोनर, क्योंकि ग्रीन टी बहुत हेल्प करती है आपकी पिंपल्स और उसके मार्क्स के लिए। और ये जो ग्लाइकोलिक एसिड है ये आपके डेड स्किन को हटाती है, तो मुझे स्क्रब की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ी। ये फेस वॉश डेली डेड स्किन को हटाते रहे। इसके अलावा मैंने कोई फेस वॉश या कोई भी अलग से कुछ भी यूज़ नहीं किया, स्क्रब पैक कुछ नहीं, जस्ट इतने ही चीज़ें मैंने यूज़ की। और मैं टी ट्री ऑयल हमेशा रखती हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पिंपल्स आते हैं, जैसे अभी आप देख सकते हो ये ड्राई आउट हो गई, पीरियड्स के टाइम पे मुझे पिंपल्स आते हैं बड़े बड़े, कभी कभी 1-2, तो मैं एक्टिव पिंपल्स या एक्नेस पे इसे डायरेक्ट 1 ड्रॉप हाथ में लेके फिंगर टिप्स पे उस जगह लगा देती थी, ड्राई आउट जब तक नहीं होती थी तब तक के लिए। उसके अलावा मैंने कोई भी अलग से प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया। और सनस्क्रीन के लिए मैं मामा अर्थ की, देखो आप देख ही सकते हो, फ्री में मिली थी मुझे ये भी एलाइट मेंबरशिप लेने पे। तो ये मामा अर्थ की लाइट सनस्क्रीन, हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आफ्टर 25 ईयर्स के बाद हम सनस्क्रीन रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करते। हमें ये धारणा होती है, ये मेंटेलिटी होती है हमारी कि हम बाहर जाते हैं तभी हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं है। आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत डेली बेसिस पे है, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो। तो मैंने ये अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन यूज़ करना शुरू किया, जो कि सही में लाइट है, थोड़ी सी भी ऑयलीनेस नहीं थी। मैं वाओ का सनस्क्रीन यूज़ कर रही थी, बट
वो ड्राई स्किन वालों के अलावे आप मत यूज़ करना। उसकी अलग से वीडियो मैंने प्रोज और कॉन्स पे डाली हुई है, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख लेना। तो मैंने इतनी ही चीज़ें अपने डेली रूटीन पे डाली और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये सैलिसिलिक एसिड डर्मडॉक की एंटी एक्ने फेस वॉश विथ सैलिसिलिक एसिड। अगर आप मेरे जैसे एक्ने और पिंपल्स का इशू आपको चल रहा है, अगर आपकी हार्मोनल इश्यूज भी है, अगर आप टीनेजर हो, तो भी मैं यही कहूँगी कि एक पैच टेस्ट करने के बाद आप कुछ नहीं तो फेस वॉश, अगर आप टीनेजर हो, फेस वॉश एंड फेस जेल आपके लिए काफ़ी है। आप यही अभी ट्राई करना शुरू करो। और अब लेट 20s में हो या 25 प्लस हो तो आप प्लीज़ ये सारे प्रोडक्ट्स एक बार ट्राई करके देख सकते हो। सारे नहीं तो ये ग्लाइकोलिक एसिड वाली डर्मडॉक की या किसी भी प्रोडक्ट की, मैं प्रोडक्ट नहीं बोलूँगी कि सेम आप यही लो, लेकिन ग्लाइकोलिक एसिड होनी चाहिए। इंग्रेडिएंट लिस्ट आप देख लेना। तो सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड आप डेली बेस पे अपनी इंक्लूड करो। अगर आप ग्लाइकोलिक डेली नहीं कर रहे हो तो वीक में 2 दिन आप इसे यूज़ करो। और सैलिसिलिक अगर आपको अगर आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो डेली बेसिस पे यूज़ करो, कुछ अलग से नहीं, बस ये फेस जेल और ये फेस वॉश आप डेली बेसिस पे यूज़ करके देखो। उसके बाद आप मुझे आके कमेंट करके बताना कि जो मुझे फ़ायदा मिली है वो आपको मिली कि नहीं। इसीलिए मैं इतनी लेट से आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अभी भी मुझे याद है मैंने नवंबर में इसे ऑर्डर किया था फेस जेल को। ये मेरी सेकेंड बॉटल है, मैंने इसके पहले भी वीडियो शेयर की है सिर्फ इसी जेल के ऊपर, सो आप उसमें देख सकते हो। तो ये तो मेरी लाइफ टाइम की परचेस है, जब तक ये डर्मडॉक प्रोडक्ट बनाएगी तब तक मैं इसे ही यूज़ करूँगी। इसके अलावा मैं कोई एक्सपेरिमेंट इस रिगार्डिंग नहीं कर सकती। सो आप अपने स्किन पे हार्श मत बनिए, मैं यही कहूँगी। हाँ, हमें ट्राई करनी पड़ती है कि क्या आपकी स्किन पे काम करेगी। तो अगर आप नहीं करना चाहते हो तो ये आप एक बार ट्राई करो। आप नॉर्मल स्क्रब्स को अवॉइड करके, अगर आपको पिंपल्स और एक्नेस की प्रॉब्लम है, किसी भी एज में आप हो, तो आप नॉर्मल स्क्रब्स को साइड हटा के आप प्लीज़ ग्लाइकोलिक एसिड वाली प्रोडक्ट्स यूज़ करें, जिससे कि आपके डेड स्किन्स हटते रहेंगी। आपको खुद पता चलेगा कि आपकी ब्लैक हेड्स भी धीरे धीरे गायब हो जाती है। आप मास्क में कुछ अप्लाई कर लो, चारकोल मास्क लगा लो, बट आप प्लीज़ आर्टिफिशियल या नॉर्मल स्क्रब्स जो आते हैं ना वो यूज़ मत कीजिए। आप नॉर्मल ग्लाइकोलिक एसिड वाली प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए और मेरे कहने पे आप ये तीनों चीज़ एक बार यूज़ करके देखें, आपको खुद फ़ायदा पता चलेगी। तो मैं इसीलिए आई थी कि आपके साथ मैं शेयर करूं कि मेरी स्किन कहाँ से कहाँ थी और क्या हो गई थी और मैंने इसे कैसे सुधारा, ताकि आपको भी हेल्प मिले। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी हर वीडियो आती है एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे। शॉर्ट्स या वीडियोस बीच बीच में आते रहते हैं, बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स के चलते इधर उधर हो जाती है डेट, तो आप बने रहिए। शाम के 6 बजे मेरी वीडियो आती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर फर्दर अपडेट्स। और सारे प्रोडक्ट की जो परचेज लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रही हूँ। आपको जब मन ऑफर्स चलते रहते हैं पर्पल पे, आपको ये purple.com पे ही अवेलेबल है, तो आप उससे परचेस कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।